नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यातर्पणायति यद्विद्यातर्पणायति सकल पाप मल प्रक्षालक श्री वर्धमान को करुण नमन लोकालोक प्रकाशित करने जिनकी विद्या है दर्पण जिनकी विद्या है दर्पण। श्लोक पाठ करेंगे। रत्नकरण शावकाचार्य नामक की ग्रंथ है, आचार्य संबंध भद्र स्वामी द्वारा रचित। इसके अंतर्गत तीसरा अणुव्रत अधिकार की चर्चा अपनी चल रही है और अणुव्रत अधिकार में सबसे पहले चारित्र किसे धारण करना और क्यों धारण करना, फिर उस चारित्र का क्या लक्षण है और राग द्वेष की निवृत्ति क्यों आवश्यक है, वो सारी चर्चा करने के बाद वो जो चारित्र है उस चारित्र के भेद बताए कि चारित्र दो प्रकार का है। कौन कौन से दो प्रकार का चारित्र है, बोलिए आभा जी। कौन से दो प्रकार का चारित्र है? अब सकल चारित्र और एक देश चारित्र है क्या? देश चारित्र, सकल चारित्र और देश चारित्र, यहाँ उसके लिए विकल्प शब्द दिया है, सकल और विकल। विकल यानी देश चारित्र। ये दो प्रकार का चारित्र है। उसमें से सकल चारित्र तो मुनिराजों के होता है, उसकी चर्चा अभी यहाँ नहीं कर रहे हैं। तो जो विकल चारित्र अर्थात देश चारित्र है जो कि गृहस्थों के होता है, उसकी चर्चा यहाँ की। तो वो जो विकल चारित्र अथवा देश चारित्र है वो कितने प्रकार का होता है? गृहस्थों का चारित्र कितने प्रकार का होता है? गृहस्थों का चारित्र, देश चारित्र 3 प्रकार का होता है। अणुव्रत चारित्र और गुणव्रत चारित्र और शिक्षाव्रत चारित्र। बहुत बढ़िया। अणुव्रत, गुणव्रत और शिक्षाव्रत कितने कितने होते हैं तीनों? अणुव्रत के 5 होते हैं, गुणव्रत के 3 होते हैं, शिक्षाव्रत के 4 होते हैं। बहुत बढ़िया। अणुव्रत 5 प्रकार के, गुणव्रत 3 प्रकार के और शिक्षाव्रत 4 प्रकार के। इस प्रकार ही गृहस्थों का चारित्र है। उसमें से अणुव्रतों की चर्चा अपनी चल रही है। 5 अणुव्रत होते हैं। कौन कौन से होते हैं 5 अणुव्रत? अहिंसानुव्रत, सत्यानुव्रत, अनुव्रत, अनुव्रत, नेटवर्क गया आपका, ठीक है। हाँ, थोड़ी तो कट कट के आई है आवाज, आ गई है, ठीक है, समझ में। अहिंसानुव्रत, सत्यानुव्रत, आचौर्यानुव्रत, ब्रह्मचर्यानुव्रत और परिग्रह परिमाण अनुव्रत। उसमें से जो पहला अनुव्रत है, वास्तव में पहले अनुव्रत में बाकी सारे अनुव्रत शामिल हो ही जाते हैं। क्योंकि अनुव्रत किसे कह रहे हैं या व्रत ही किसे कहते हैं? व्रत किसे कहते हैं? व्रत किसे कहते हैं? से विरत होना व्रत। हाँ, पापों से विरक्त होना उसका नाम व्रत है। तो वास्तव में पाप क्या है कि वास्तव में पाप ये 5 तो कहने के लिए कहे गए हैं, वास्तव में तो पाप एक हिंसा, हिंसा में सारे पाप शामिल हो ही जाते हैं। तो वास्तव में फिर व्रत भी क्या है? एक अहिंसा व्रत, अहिंसा अणुव्रत अथवा अहिंसा महाव्रत। वास्तव में उसमें सारे व्रत शामिल हो जाते हैं। आप देखेंगे कि जो दिग्व्रत आदि हैं उसमें भी वो मुख्यता जो है, प्रधानता वो अहिंसा की ही है। तो अहिंसा अणुव्रत में सारे अणुव्रत शामिल हो जाते हैं। फिर भी क्योंकि 5 पाप कहे गए हैं तो उन 5 पापों के त्याग रूप 5 अणुव्रत यहाँ पर बताए गए हैं। तो उस अहिंसा अणुव्रत की चर्चा चल रही है।
अहिंसा अणुव्रत किसे कहते हैं? अहिंसा अणुव्रत किसे कहते हैं? पांच पापों के स्थूल त्याग को एक देश त्याग को अनुव्रत कहते हैं। पांच पापों के स्थूल त्याग को एक देश त्याग को अणुव्रत कहते हैं। ये नहीं पूछा था मैंने, पूछा ये था अहिंसा अणुव्रत किसे कहते हैं, प्रश्न ये था अहिंसा अणुव्रत किसे कहते हैं। त्रस हिंसा का पूर्ण से व्रत होना और स्थावर हिंसा से प्रयत्न पूर्वक जो है बचना और संकल्पी हिंसा का त्याग करना, उसके अहिंसा अणुव्रत कहते हैं। बहुत बढ़िया, पूरा कवर कर लिया आपने, बहुत अच्छा। कि त्रस हिंसा से पूर्ण रूप से विरक्त रहना और स्थावर हिंसा से भी सावधानी पूर्वक बचना। त्रस हिंसा का तो त्याग, नियम पूर्वक त्याग है, और स्थावर हिंसा से भी यथाशक्ति बचना, और संकल्पी हिंसा का नियम पूर्वक त्याग, और बाकी 3 प्रकार की हिंसाओं में भी यत्नाचार की प्रवृत्ति, सावधानी पूर्वक उद्योगी आरंभी विरोधी हिंसा में भी सावधानी पूर्वक प्रवृत्ति, उसका नाम अहिंसा अणुव्रत है। स्थूल परिभाषा में तो हमने कह दिया 5 पापों का एक देश त्याग, हिंसा का एक देश त्याग, स्थूल हिंसा का त्याग। तो स्थूल हिंसा का त्याग का मतलब क्या है? उसका मतलब यह है कि त्रस हिंसा का त्याग और वृथा थावर न संहारे। त्रस हिंसा का तो त्याग करे, स्थावर जीवों की भी व्यर्थ में हिंसा नहीं करे। संकल्पी हिंसा का तो त्याग करे, और उद्योगी आरंभी और विरोधी हिंसा भी व्यर्थ में नहीं करे, वहां भी न्याय नियुक्ति पूर्वक ही उद्योग आरंभ और विरोध का यदि कोई प्रसंग बनता है तो वहां न्याय नियुक्ति पूर्वक ही प्रवर्तन करे, उसका नाम है अहिंसा अणुव्रत। तो यहाँ ये चर्चा टीका में सदाशिव दास जी बता ही रहे हैं, 4 प्रकार की हिंसाओं की चर्चा और उसका त्याग किस प्रकार से श्रावक के जीवन में होता है। उद्योगी हिंसा की चर्चा चल रही थी, उद्योगी में ही वो साथ में षट कर्म जो किए जाते हैं, असी मसी कृषि विद्या वाणिज्य और शिल्प, तो उन षट कर्मों में किस प्रकार से वो हिंसा से बचे, किस प्रकार से सावधानी रखे, वो यहाँ बात बताई। पहली बात तो ये है कि आवश्यकता मतलब ऐसा काम ही ऐसा करे, अगर खुद चॉइस है, खुद के पास में चॉइस है हम कौन सा व्यापार धंधा करें, तो जो बेस्ट पॉसिबल अहिंसक काम होते हैं वो करना चाहिए। उच्च कुलीन लोगों को जो काम करने चाहिए, करने योग्य होते हैं वो काम करने चाहिए। खेती आदि के इत्यादि काम जिसमें अत्यधिक हिंसा होती है, वो चॉइस पूर्वक तो वो काम नहीं करना चाहिए। पर कहीं कुल परंपरा से ही वो काम चला आ रहा है और इसके अलावा अब दूसरी कोई चॉइस नहीं है आजीविका की, तो उसमें भी सावधानी पूर्वक वो प्रवर्तन करता है। मतलब निषेध नहीं है कि वो अहिंसा का पालन नहीं कर सकता है, ऐसा काम करता हुआ भी अहिंसा का पालन करता है, लेकिन वो चला के अगर ये काम कर रहा है फिर इसका बहाना लगा रहा है कि आपने मना तो किया नहीं है तो कर सकते हैं, तो वो बात वहां नहीं चलेगी, क्योंकि जो फल लगता है वो तो अपने अभिप्राय का लगता है। तो अभिप्राय क्या है आपका, चला के करने का है, रुचि पूर्वक करने का है, या फिर मजबूरी में करने का है, उसके हिसाब से यहाँ बात देखी जाती है। तो ये 6 कर्मों की चर्चा अपनी हो गई थी। अभी देखिए श्लोक और पद्यानुवाद का पाठ एक बार कर लेते हैं अपन। 53 नंबर का श्लोक है पेज नंबर 89 पे, रत्नकरण शावकाचार में। संकल्पात् कृतकारित मननाद्योगत्रयस्य चरसत्वान् न हि नस्ति यत्तदाहुः स्थूलवधाद्विरमणं निपुणा। पद्यानुवाद भी पढ़ते हैं, बहुत दिनों से पढ़ा नहीं हुई। देखिए, मन वच तन अरु कृतकारित अनुमोदन से जो हो संकल्प, त्रस जीवों को नहीं मारना, यही अहिंसा व्रत है अल्प। देखो पूरी परिभाषा इसमें आ गई। मन वचन तन कृतकारित अनुमोदना, यानी 9 कोटि पूर्वक जो संकल्प पूर्वक, तो ये संकल्पी हिंसा का त्याग,
और त्रस जीवों को नहीं मारना, तो त्रस हिंसा का त्याग। और ये संकल्पी हिंसा के त्याग में भी त्रस जीवों की हिंसा का ही त्याग है मुख्य रूप से, क्योंकि संकल्प पूर्वक किसकी हिंसा नहीं करेगा, संकल्प पूर्वक त्रस जीवों को नहीं मारना। यही अहिंसा व्रत है। अल्प, अल्प का मतलब है आंशिक, उद्देश्य चारित, विकल चारित्र जिसे कहा, तो यही अहिंसा व्रत है। अल्प, अल्प का मतलब है आंशिक रूप में, देश रूप में ये अहिंसा व्रत है। देखिए अभी अपनी चर्चा चल रही है पेज नंबर 92, आगे बढ़ते हैं अपन। ये हो गया था शिल्प कर्म करने वाले, और ये वाली बात अपनी आगे देखिए। मंदिर बनवाना, पूजन करना, दान देना आदि कार्यों में निरंतर बड़े यत्नाचार से केवल दया धर्म के निमित्त ही प्रवर्तन करता है। मंदिर बनवाता है, श्रावक बनवाता है मंदिर। मंदिर बनवाने का काम किसका है? मंदिर बनवाने का काम श्रावक का, गृहस्थ का है, मुनिराजों का नहीं है। क्योंकि मंदिर बनवाने में भी आरंभ होता है, पानी लगेगा, ईंटें बनेगी तो अग्नि से बनेगी, और सीमेंट वगैरह, बजरी, मिट्टी जो भी है ये सब चीजें, तो उसमें स्थावर जीवों का घात होता ही होता है। तो ये काम, लेकिन गृहस्थ स्थावर जीवों की हिंसा का त्यागी नहीं होता है। खुद के लिए मकान बनाता है तो मंदिर क्यों नहीं बनाएगा? इसलिए मंदिर बनवाता है, मंदिर बनवाने का काम गृहस्थ का होता है। तो मंदिर बनवा रहा है। पूजन करना, पूजन में भी आरंभ होता है, सामग्री इत्यादि में, जाने आने में, और भी कामों में। तो उसमें दान देने में, दान देने में आरंभ कैसे होता है? दान देने में कहीं का आरंभ है? दान देने में कैसे आरंभ होगा? बोले सुमन जी। रुपए पैसे या किसी भी वस्तु का जो दान दिया जाता है वो आती तो आरंभ के काम से, आरंभ से ही आती है, पाप से ही आती है। तो जो भी कमाने में जो कार्य होता है वो पाप रूपी होता है। तो इसमें ठीक है, ये तो रुपए पैसे से आपने बात की कि रुपया पैसा भी जो कमाया जा रहा है वो बिना आरंभ के उद्योगी हिंसा उसमें हो ही रही है, आरंभ हो ही रहा है। लेकिन वास्तव में रुपए पैसे का दान दान ही नहीं है। 4 प्रकार का दान कहा ना, 4 प्रकार का दान कहा। तो आहार दान, तो आहार बनाएंगे, भोजन बनाएंगे तो बिना आरंभ के बनेगा क्या? औषधि दान, तो औषधि, कोई भी औषधि तैयार की जाएगी, कोई जड़ी बूटी बिल्कुल शुद्ध, तो कोई जड़ी बूटी लाएंगे तो जड़ी बूटी लकड़ी होगी तो उसको थोड़ा ना सीधा खा लिया जाएगा, तो उसको कूटा जाएगा, पीसा जाएगा, उसका चूर्ण बनाया जाएगा, तभी तो उसको लिया जाएगा। कोई गोली बनाई जाएगी, तो कूटना पीसना आरंभ के में बताया थे, कूटना पीसना ये सब शब्द दिए थे, वो आरंभ होता है। फिर है, समझ लो अभय दान। अभय दान में क्या आरंभ होगा कि अभय दान के अंतर्गत लेते हैं वसति का दान, कि रहने के लिए स्थान बनाना, किसी को रहने के लिए, तो वो रहने के लिए जो भी मकान, मकान मतलब जो भी स्थान बनाया गया है उसमें आरंभ होगा। कोई त्यागी, व्रती, मुनिराज आदि आकर रह सके, इस तरह के नगर से बाहर, नगर के दूर कुछ स्थान बनाए जाते थे, जिसे हम नशियां बोलते हैं। अब वो नशियां शहर के बीच में हो गई, ये समझ लो समस्या ऐसी हो गई। वरना आउटर में होती थी नशियां, जो भी होती थी वो शहर के आउटर में होती थी, जंगल के थोड़ा पहले, नगर के बाद में। लेकिन अब नगर इतने फैल गए, इतने फैल गए कि नशियां तो बिल्कुल नगर के बीच में ही हो गई। तो वो नशिया टाइप की इस तरह के स्थान बनाना, पर्टिकुलर किसी मुनिराज के लिए नहीं, लेकिन कोई भी त्यागी, व्रती, साधु, संघ कोई आए तो यहाँ इस स्थान पर वो रह सके, उनके लिए इस तरह की व्यवस्था बनाना, वो अभय दान के अंतर्गत उसको लिया जाता है वसति का दान में। तो उसमें आरंभ होगा। और क्या है? ज्ञान दान। ज्ञान दान में क्या आरंभ है? ज्ञान दान में इस तरह से तो कोई आरंभ नहीं है, लेकिन शास्त्र बनाना, छपाना, बंटवाना, ये जो काम होंगे, अगर शास्त्र लिख रहे हैं, छपा रहे हैं, तो उसमें भी व्यवहारिक ज्ञान दान के रूप में अपन देखें तो उसमें भी आरंभ होगा ही। और रुपए पैसे का कर रहे हैं सीधा सीधा, तो वो तो बिना आरंभ के आने वाला ही नहीं है। तो इन सब कामों में आरंभ होता है, तो निरंतर बड़े यत्नाचार से केवल दया धर्म के निमित्त ही प्रवर्तन करता है। यानी मंदिर बनवा रहा है तो सावधानी से, यत्नाचार से, अत्यधिक हिंसा उसमें नहीं हो। पूजन कर रहा है तो बस हमने तो पूजन कर लिया और पूजन करके धर्म हो गया,
तो कैसी सामग्री है, शोधी हुई है कि नहीं है, पानी से काम में लिया तो छना है, अनछना है, कैसा है, और किस तरह से काम ले रहे हैं, बिखर रही है, फिर जीव जंतु आ रहे हैं, कौन सी सामग्री ले रहे हैं जिसमें अत्यधिक समझ लो जिसके माध्यम से जीव जंतु आने की संभावना है। तो ये सब ऐसा नहीं, सावधानी पूर्वक चढ़ाते भी है सामग्री, तो इस तरह से सावधानी पूर्वक कि टेबल पे भी नहीं बिखरे, किताबों में भी नहीं गिर जाए, इस तरह से वो यत्नाचार पूर्वक काम करता है। दान आदि भी देता है, तो दान देने में भी सावधानी रखता है, किसको देना, क्या देना, कब देना, क्यों देना। द्रव्य क्षेत्र काल भाव का उसमें भी ध्यान रखा जाता है। कुछ भी चीज बस देनी है, कोई भी मिल जाए, कभी भी मिल जाए, कहीं भी मिल जाए और दे दी, इसका नाम दान नहीं है। विधि द्रव्य दात्री पात्री विशेषात तद विशेष है। दान देने में चार बातें होती है। एक दान की विधि होती है, एक द्रव्य होता है, क्या वस्तु दी जा रही है, किसको दी जा रही है, दात्री ने कौन दे रहा है, दाता, और किसको दी जा रही है, पात्र। ये पूरा ध्यान रखकर, ये है उसमें यत्नाचार। दान देने में कुछ कुछ भी किसी को भी बुलाया हमने, हम तो दान देते हैं कि अपने बहन बेटियों को बुला बुला के, कि बहन बेटियों को बुला के देना वो अच्छी बात है देना, लेकिन वो दान की श्रेणी में नहीं आएगा। हाँ, कोई वो भी वो जरूरतमंद हो तो वो भी वो करना दान के अंतर्गत आएगा, वो ये धार्मिक जो दान है उसके अंतर्गत नहीं आएगा। पात्र को दान दिया जाता है। पात्र दान में उत्तम पात्र, मध्यम पात्र, जघन्य पात्र, मुनिराज, पंचगुण स्थानवर्ती श्रावक और सम्यक दृष्टि, और फिर उसके बाद में थोड़ा और नीचे उतरे तो अपने साधर्मी विद्वान आदि, और साधर्मी जन, सामान्य साधर्मी, वो सब आएंगे। रिश्तेदारों को भोजन भोजन करा के हम सोच रहे हम दान दे रहे हैं, वो दान की श्रेणी में नहीं आएगा। कराते ही हैं, लेकिन वो करके हम सोच रहे हैं कि हम दान दे रहे हैं, वो दान के अंतर्गत नहीं आएगा। तो सावधानी पूर्वक उन सब कामों में भी किसको देना, क्या देना, किसी को भी कुछ भी ऐसा नहीं, वो दया धर्म के निमित्त ही वो प्रवर्तन होता है। अब यहाँ देखो, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय के आधार पर कुछ बातें यहाँ बता रहे हैं कि हिंसा का भाव क्यों होता है, हिंसा का भाव होता क्यों है, भी ये जड़ ही ये उत्पन्न ही कहाँ से होती है, ये यहाँ प्रश्न कर रहे हैं कि हिंसा का भाव क्यों होता है। इसके विषय में पुरुषार्थ सिद्धि उपाय नामक ग्रंथ में श्री अमृत चंद्र स्वामी ने इस प्रकार कहा है। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ का नाम है अमृत चंद्राचार्य देव का, जिन्होंने समय सार की आत्मख्याति टीका लिखी, समय सार प्रवचन सार पंचासी गाय की, उन्हीं अमृत चंद्राचार्य देव का ये पुरुषार्थ सिद्धि उपाय नामक आध्यात्मिक चरणानुयोग है तो श्रावकाचार नाम भी, इसलिए उन्होंने नाम श्रावकाचार नहीं रखा, नहीं तो लिख देते अमृत चंद्र श्रावकाचार ऐसे करके। ऐसे आचार्यों के नाम से श्रावकाचार है, अमित गति श्रावकाचार, वसुनंदी श्रावकाचार, तो ऐसे वो रख देते नाम अमृत चंद्र श्रावकाचार। उन्होंने इसका नाम क्या रखा है, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय। पुरुषार्थ से ही सिद्धि का प्राप्ति। पुरुष का नाम है आत्मा, पुरुष मतलब आत्मा, और उसका अर्थ यानी उसका प्रयोजन। पुरुषार्थ का मतलब क्या है, आत्मा का जो प्रयोजन है। आत्मा का प्रयोजन क्या है, जे त्रिभुवन में जीव अनंत, उनका प्रयोजन क्या है, सुख। पुरुष का अर्थ, पुरुषार्थ क्या होता है, पुरुषार्थ होता है जो हम चाहते हैं, हम चाहते हैं सुख, तो पुरुषार्थ है सिद्ध, सुख, और उसकी सिद्धि का उपाय, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय, यानी कि हमारे सुख की प्राप्ति, सुख की सिद्धि कैसे हो, मोक्ष की सिद्धि कैसे हो, उसका उपाय जिसमें बताया गया है, यानी कि मोक्ष मार्ग प्रकाशक है। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय है, वो क्या है, वो मोक्ष मार्ग को बताने वाला है। सुख की प्राप्ति का उपाय यानी मोक्ष मार्ग, वही तो है। तो सुख की प्राप्ति कैसे हो उसका उपाय, ये ग्रंथ का नाम है पुरुषार्थ सिद्धि उपाय। तो इसमें भी पहला शुरू में वही सम्यक दर्शन के स्वरूप की चर्चा, सम्यक ज्ञान के स्वरूप की चर्चा की, और फिर सम्यक चारित्र के प्रकरण में अनुरत का अधिकार लिखा। तो यहाँ उसके प्रारंभ में ही जो अहिंसा की चर्चा की, तो ये तो 43 नंबर का श्लोक है। इसके पहले वाला एक और श्लोक है, तो जो मैंने आपको कल सुनाया था कि 5 पाप, मैं बोल के सुनाती हूँ आपको।
पांच पाप एक हिंसा स्वरूप ही हैं। कल भी बताया था मैंने आपको। आत्म परिणाम हिंसन हेतुत्वात् सर्वमेव हिंसेतत् अनृत वचनादि केवलम उदाहरत शिष्य बोधाय। कि आत्मा के जो परिणाम, आत्मा का जो शुद्धोपयोग रूप परिणाम है, उसकी हिंसा करने वाला होने से सब हिंसा ही है। जिस जिस परिणाम से आत्मा के शुद्धोपयोग का घात होता है, जिस जिस भाव से आत्मा अपने स्वरूप से च्युत होता है, वो सारे भाव हिंसा हैं, वो सारे परिणाम हिंसा ही हैं। आत्म परिणाम हिंसन, आत्मा के शुद्धोपयोग रूप परिणाम का हिंसन यानी घात करने वाला होने से सर्वमेव हिंसेतत्, जो कुछ है वो सब हिंसा ही है। तो किस किस भाव से? कि आत्मा अपने स्वरूप में लीन नहीं हो रहा, स्वरूप के बाहर है, इसका मतलब हिंसा हो रही है। तो फिर जो कुछ है वो हिंसा ही है। तो फिर ये आपने झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह क्यों बताए? तो कह रहे हैं अनृत वचनादि, ये अनृत यानी झूठ, अनृत वचन यानी झूठ बोलना, आदि चोरी, कुशील, परिग्रह आदि, ये सब उदाहरत, ये उदाहरण दिए। किसके लिए उदाहरण दिए? शिष्य बोधा है, शिष्य को समझाने के लिए। ये तो उदाहरण के लिए दिए हमने कि झूठ भी हिंसा है, चोरी भी हिंसा है, कुशील भी हिंसा है, परिग्रह भी हिंसा है। वास्तव में तो हिंसा ही है एकमात्र, क्योंकि उस हिंसा में आत्मा के शुद्धोपयोग परिणामों का घात होता है। अभी इसी के बाद, ये तो 42 नंबर का श्लोक है जो मैंने आपको सुनाया पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में। 44 नंबर के श्लोक में वो हिंसा, हिंसा की परिभाषा है जो हम बोलते हैं अप्रादुर्भाव खलु रागादि नाम भवति हिंसा। नीचे दिया है, यहाँ पे देखिए, यहीं से पढ़ते हैं अपन। आ जाइए अपने पेज नंबर 92 पे। हिंसा का भाव क्यों होता है, इसके लिए पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में जो यहाँ श्लोक दिया है, पढ़ते हैं इसको। यत् खलु कषाय योगात् प्राणानां द्रव्य भाव रूपाणां व्यपरोपणस्य करणं सुनिश्चिता भवति सा हिंसा। क्या कह रहे हैं? यत् खलु कषाय योगात्, यानी कषाय योगात्, कषाय के योग से, कषाय के योग से, यत् जो, खलु यानी निश्चित रूप से, कषाय के योग से, कषाय योगात्, कषाय के योग मतलब कषाय रूप जो मन वचन काय की प्रवृत्ति है, कषाय का योग यानी मन वचन काय में जो कषाय की प्रवृत्ति आ रही है, या फिर कषाय रूप से परिणमित जो मन वचन काय है, उसमें द्रव्य भाव रूपाणाम, द्रव्य और भाव दो प्रकार के, दो रूप से, प्राणानाम यानी प्राणों का, व्यपरोपणम, व्यपरोपणस्य करणम यानी व्यपरोपण यानी उसका घात करना, व्यपरोपण करना, घात करना, सा यानी वह, खलु यानी निश्चित रूप से, हिंसा भवती, हिंसा भवती यानी होती है, और सुनिश्चिता अच्छी तरह से ये निश्चित है, ये मतलब अच्छी, सही, बिल्कुल परफेक्ट बात है, सुनिश्चिता भली भांति ये डिसाइडेड है कि जहां जहां कषाय के, कषाय योगात, वहां तत्वार सूत्र में क्या है? तत्वार सूत्र में हिंसा का सूत्र, हिंसा किसे कहते हैं? बोली सुलोचना। प्रमत्त योगात् प्राण विप्रोपणम हिंसा। बहुत बढ़िया। प्रमत्त योगात प्राण व्यपरोपणम हिंसा, वहां क्या किया? प्रमत्त योगात, प्रमाद के योग से, वही प्राण व्यपरोपणम। यहाँ क्या दिया है? यहाँ भी एक का है कषाय योगात, तो प्रमत्त योगात कहो चाहे कषाय योगात कहो, जहां प्रमाद है वहां कषाय है कि नहीं है? जहां प्रमाद है वहां कषाय है ही है, और कषाय ले लिया तो आगे तक को ले लिया, व्यापक को ले लिया, इसलिए यहाँ कषाय योगात कह दिया, समझ लीजिए। तो यत् खलु कषाय योगात, और फिर क्या कहा था वहां? प्राण व्यपरोपणम। तो यहाँ पे भी क्या कह रहे हैं? प्राणानाम द्रव्य भाव रूपाणाम, द्रव्य भाव रूप जो प्राण है, क्योंकि प्राण दो प्रकार के हैं, द्रव्य प्राण और एक भाव प्राण। द्रव्य प्राण बताए थे आपको एक दिन, द्रव्य प्राण कौन से हैं? 10 प्रकार के द्रव्य प्राण हैं, कौन से हैं? बोलिए सुनीता आंटी। 5 इंद्रिय और 3 बल और श्वास और आयु। बढ़िया,
ये 10 प्राण द्रव्य प्राण कहलाते हैं। 5 इंद्रियां, स्पर्शन रसना घ्राण चक्षु कर्ण। 3 बल यानी मन वचन और काय, मन बल वचन बल और काय बल, ये 3, और श्वासोश्वास और आयु, ये 10 प्राण है। तो ये है द्रव्य प्राण। और भाव प्राण क्या है? भाव प्राण क्या है? आत्मा में अपने मन वचन काय के निमित्त से जो कसाय भाव उत्पन्न हुए ना, उसके द्वारा जो भाव कसाय भाव उत्पन्न होने को भाव प्राण कहते हैं। नहीं आया क्या? आत्मा में राग द्वेष की उत्पत्ति होना। आप भाव हिंसा बता रहे हैं, मैं भाव प्राण पूछ रही हूँ। अच्छा, भाव प्राण पड़ेगा तो मन में वचन में। बोले रेखा। अपनी जो आत्मा है वो भाव प्राण है। आत्मा है मतलब आत्मा का ज्ञान दर्शन उपयोग, वो भाव प्राण है। आत्मा का जो ज्ञान स्वरूप है ना, वो आत्मा अपना जो उपयोग स्वरूप है वो भाव प्राण है। तो द्रव्य प्राणों का घात और भाव प्राणों का घात मतलब अपने जो चैतन्य कहो, चैतन्य प्राण वो भाव प्राण है। तो चैतन्य का मतलब ज्ञान दर्शन ही हुआ। चैतन्य को कहते हैं ना अपन, चैतन्य वो भाव प्राण है। तो चैतन्य का मतलब क्या है? ज्ञान दर्शन का घात। ज्ञान दर्शन का घात का मतलब कि आत्मा अपने अपने स्वरूप में लीन नहीं है, राग द्वेष मोह में प्रवृत्त हो रहा है। तो ये ज्ञान दर्शन का घात हो रहा है। तो ये भाव प्राणों का घात हो रहा है। और बाहर में इंद्रियों का घात किया, मन वचन काय का घात किया, श्वासोश्वास का निरोध कर दिया, आयु की खत्म हो गई, तो द्रव्य प्राणों का घात होता है। तो कषाय के योग से द्रव्य भाव रूप जो प्राण है उनका व्यपरोपण से कर्णम, उनका व्यपरोपणम यानी घात करना। तो वहां इतना सा सूत्र दिया था, प्रमत्ति योगात प्राण व्यपरोपणम, वहां इतने 4 शब्द दिए, या उसी को समझ लो 1-2 शब्द ज्यादा करके दिया कि कषाय योगात प्राणानाम द्रव्य भाव रूपाणाम व्यपरोपणम कर्णस्य सा हिंसा। अब वो आगे तो सुनिश्चिता भवती सा हिंसा, वो वाक्य बनाने के लिए वो निश्चित रूप से वहां हिंसा होती है। यानी कि जहां कषाय का योग, पहली कंडीशन, हिंसा कब होगी, कहाँ होगी, किसके होगी? कि जब जब कषाय का योग है, जिसके कषाय का योग है, और जहां जहां कषाय का योग है, तो जहां जहां कषाय का योग है वहां वहां हिंसा है। जब जब कषाय का योग है तब तब हिंसा है। जिसके जिसके कषाय का योग है उसके उसके हिंसा है, क्योंकि कषाय के योग से हिंसा होती है। यत खलु यानी जो, खलु यानी ये तो शब्दार्थ है, आगे पीछे जुड़ेंगे। कषाय योगात, कषाय के योग से, देखिए अर्थ इसमें पढ़ते हैं। कषाय पूर्वक इंद्रिय कायादि द्रव्य प्राणों का तथा ज्ञान दर्शन आदि भाव प्राणों का वियोग करने से निश्चित ही हिंसा होती है। यानी कि हमने किसी का उपयोग खराब किया, मतलब अपना उपयोग खराब किया, और किसी और का उपयोग, मतलब उपयोग तो समझते ना, उपयोग खराब किया उसका, अपने शब्द में बोलते दिमाग खराब किया। तो दिमाग कब खराब होता है? कि उसके मोहराग द्वेष भाव उत्पन्न करने में निमित्त बने। कुछ इस तरह का कहा, कुछ इस तरह का किया, तो उसके मोहराग द्वेष बढ़ने में, कषाय बढ़ने में निमित्त हुए। तो कषाय बढ़ने में निमित्त हुए तो उसका उपयोग खराब, हम यही बोलते ना, हमारा, अपन स्वाध्यायी लोग ऐसा बोलते हैं, हमारा उपयोग खराब कर दिया। और लौकिक जन बोलते हैं दिमाग खराब कर दिया, भाषा में ऐसा बोलते हैं। तो उपयोग, उपयोग है हमारा भाव प्राण। इसलिए मैं बोलती भी हूँ कई बार कि ये हमारी संपत्ति है, मतलब ये हमको बहुत बचा के रखना चाहिए, हमारा उपयोग खराब ना हो कैसे भी करके, चाहे धन लग जाए, लेकिन हमारा उपयोग, धन इतना कीमती नहीं है, हमारा उपयोग और हमारा समय वो बहुत कीमती है। तो इसलिए बुद्धि पूर्वक ऐसे प्रसंगों से, ऐसी बातों से, ऐसे कार्यों से, ऐसे व्यक्तियों से, ऐसी वस्तुओं से बुद्धि पूर्वक बचने का प्रयास करना चाहिए, जिससे हमारा उपयोग खराब न हो। क्योंकि अभी हम इतने परिपक्व तो है नहीं, तो वो उपयोग बिगड़ जाता है। तो उपयोग को बहुत संभाल के, क्योंकि फिर एक बार बिगड़ जाता है तो फिर उसको, वो उसी उसी राग द्वेष में डोलता है, फिर उसको वापस संभालना वो बड़ा मुश्किल होता है। इसलिए जैसे तैसे कैसे भी करके उन चीजों से बचना चाहिए।
अपना उपयोग निर्मल रहे वह कार्य करना चाहिए। बड़े पंडित साहब का वाक्य है और पूरा प्रवचन है, पूरा प्रवचन नहीं, सीरीज है प्रवचनों की, 5-7 प्रवचन है। उपयोग निर्मल हो वह कार्य करना चाहिए, उपयोग निर्मल होना चाहिए। तो ये ध्यान रखना चाहिए कि बुद्धिपूर्वक जहां अपने को लगता है कि वहां जाने से हमारा दिमाग खराब होगा, उनसे बात करने से तो बचना चाहिए, नहीं करना चाहिए। जहां जहां तक हो सके बचना चाहिए। ठीक है। कषाय रूप से परिणमित मन वचन काय के योग से जो द्रव्य और भाव रूप 2 प्रकार के प्राणों का व्यपरोपण करना यानी घात करना, वह निश्चय से भली भांति निश्चित की गई हिंसा है। मतलब भली भांति निश्चित की गई मतलब वो वास्तव में हिंसा है। वो ऐसा नहीं कि कोई यूं ही कह रहे हैं, वो वास्तव में हिंसा है। यानी कि अपने मन में, वचन में, काय में जो कोई भी ये मन में क्रोध का परिणाम आया, मन में क्रोध का परिणाम आया, तो बाहर में दूसरे पे क्रोध करेंगे, उसका दिल दुखेगा, वो तो अलग बात है। यहाँ अपना आत्मा में कुछ हुआ कि नहीं हुआ, अंदर क्रोध का परिणाम आया तो आत्मा जली कि नहीं जली, मतलब वो कषाय में, कषाय की अग्नि में अपने को कष्ट हुआ कि नहीं हुआ, कि नहीं। हमको तो मजा आता है, ये मजा तुमको ये दिख रहा है कि भाई दूसरा को इसमें भी मजा आता है, भाई दूसरा परेशान हुआ तो इसलिए अपने को मजा आ रहा है। लेकिन वो दुनिया में भी कहावत है कि दूसरे के पर कीचड़ उछाल रहा है, कि दूसरे पर अंगारा फेंक रहा है, तो वो जो जलेगा नहीं जलेगा उसके हिसाब से है। पर हाथ में उठा के फेंक रहा है तो खुद के हाथ तो जलने ही वाले हैं। तो जो कषाय की, तो मन में की, अथवा वचनों से बोला, अथवा काया से प्रकट किया, जो भी किया, खुद के शुद्धोपयोग रूप प्राणों का यानी खुद के ज्ञान दर्शन का तो अपना उपयोग तो भ्रष्ट हो ही गया। आत्मा आत्मा में लीन तो रहा ही नहीं। अब कोई कहे कि हम तो लीन है कहाँ आत्मा, हम आत्मा में लीन है कहाँ, तो हमारे निरंतर ही हिंसा चल रही है ना। यदि हम आत्मा में लीन नहीं है, शुद्धोपयोग रूप हमारी दशा नहीं है, तो शुद्धोपयोग नहीं है तो क्या कर रहे होंगे। यदि आत्मा आत्मा में लीन नहीं है, शुद्धोपयोग की अवस्था नहीं है, शुद्धोपयोग तो समझ में आता है, आत्मा का उपयोग आत्मा में ही लगा रहा है, वो शुद्धोपयोग कहलाता है। तो जो जीव शुद्धोपयोग में लीन नहीं है, तो फिर वो क्या कर रहा होगा, क्या कर रहा होगा, क्या अवस्था होगी उसकी, अगर शुद्धोपयोग में लीन नहीं है तो। बोले दीपिका जी। शुद्ध उपयोग में ही रहेगा। अगर शुद्ध उपयोग में तो अशुभ या अशुभ भाव रहेंगे। बहुत बढ़िया। अशुद्धोपयोग रहेगा, शुद्धोपयोग नहीं है तो अशुद्धोपयोग होगा। और अशुद्धोपयोग मतलब या तो शुभ भाव होगा कि अशुभ भाव होगा। शुभ भाव भी अशुद्धोपयोग है और अशुभ भाव तो अशुद्ध है ही, वो तो नाम ही अशुभ है, तो वो तो अशुभ है, अशुद्ध है ही। लेकिन शुभ भाव भी अशुद्धोपयोग ही है। तो यदि शुद्धोपयोग में लीन नहीं है तो शुभाशुभ भाव चल रहे हैं। और वो जो शुभाशुभ भाव है वो कैसे हैं, शुभाशुभ भाव है, मोह और द्वेष तो अशुभ रूप ही है, और राग है उसमें शुभ वाला भी पार्ट है और अशुभ वाला भी पार्ट है। तो यह मतलब ये क्या हुआ, राग द्वेष रूप परिणमित हो रहा है। यदि शुद्धोपयोग नहीं है तो अशुद्धोपयोग है, और अशुद्धोपयोग का मतलब है कि मोह राग द्वेष रूप परिणमन हो रहा है। और मोह राग द्वेष रूप परिणमन हो रहा है तो मोह राग द्वेष को क्या कहते हैं, आत्मा में मोह राग द्वेष भावों की उत्पत्ति होना, वो हिंसा है। तो जो शुद्धोपयोग में लीन नहीं है उसके निश्चित रूप से हिंसा हो ही रही है, क्योंकि या तो वो मोह कर रहा होगा, या तो राग कर रहा होगा, या तो द्वेष कर रहा होगा। इसके अलावा और कोई रास्ता ही नहीं है, और कोई है ही नहीं। इसलिए हिंसा से बचना है सर्वथा रूप से। तो क्या करना है, शुद्धोपयोग में लीन रहो, ऐसा कह रहे हैं। लेकिन यदि शुद्धोपयोग का एक बार भी अनुभव भी हुआ है, शुद्धोपयोग, तो भी जीवन में फिर वो हिंसा समझ लो संकुचित हो जाती है, वो हिंसा मर्यादित हो जाती है। तो एक बार भी शुद्धोपयोग हुआ मतलब सम्यक दर्शन भी प्रकट हो गया, तो मोह राग द्वेष के जो परिणाम है, मोह तो खत्म ही हो गया, दर्शन मोह तो, और राग द्वेष में भी वो सब मर्यादित हो जाते हैं। देखिए अब आगे इसका भावार्थ पढ़ लेते हैं, पेज नंबर 92 पे ही है।
कषाय के वश होकर पर के द्रव्य प्राणों और भाव प्राणों का वियोग करने से निश्चित ही हिंसा होती है। कषाय रहित के द्वारा प्राणी का मरण मात्र हो जाने से हिंसा नहीं होती है। जो स्वयं कषाय सहित होकर अन्य जीव को मारने का भाव करता है उसे हिंसा होती है, वह हिंसक है। यानी कषाय सहित है और फिर बाहर में पर के द्रव्य भाव प्राणों का वियोग कर रहा है तो निश्चित रूप से हिंसा है। और कषाय नहीं है, कषाय रहित है और फिर भी बाहर में प्राणी का मरण हो भी जा रहा है, ऐसा कुछ दिख रहा है, तो भी उसके हिंसा नहीं है। स्वयं अगर अंदर हिंसा पहले कहाँ होती है, पहले बाहर होती है कि पहले अंदर होती है? कि अंदर पहले हिंसा होती है। अंदर हिंसा होती है तो हिंसा है ही। अब बाहर में हो रही हो चाहे नहीं हो रही हो, और अंदर हिंसा नहीं है तो हिंसा नहीं है। बाहर में हो रही हो चाहे नहीं हो रही हो, ठीक है। तो अंदर, इसलिए वास्तव में पहले कहा कि पहले ये कषाय रोकना, मोह राग द्वेष को रोकना, उसका अभाव करना, वो यहाँ पर बता रहे हैं। बोलिए दीदी। मैम राग को मैंने ऐसे सुनने में गलती हुई कि क्या ये राग मतलब है शुभ रूप प्रवृत्ति है राग? राग शुभ अशुभ दोनों टाइप का है। मोह और द्वेष तो अशुभ ही है। राग में दोनों वही भेद हैं, शुभ और अशुभ। तो मेरे को सुनने में गलती होगी। हाँ, आपके बहुत सारे कार्यक्रम चलते रहते हैं आपके आसपास। चलिए आगे। अब बता रहे हैं जैन धर्म का सार, पूरे जिनागम का सार क्या है। एक तो अभी स्टोपदेश में आया था, बध्यते मुच्यते जीव, वहां पूरा सार आया था, जिनवाणी का सार, कि बंधता क्यों है, छूटता क्यों है, कि रागी बंधता है, निर्मम छूटता है। वहां भी यही पूरे जिनवाणी का सार क्या है। जिनवाणी का सार एकमात्र वीतराग था। कोई बोले मरते मरते भी एंड टाइम पे भी ये समझ में आ जाए कि अब मैंने जीवन भर जिनवाणी नहीं पढ़ी, अब क्या करूं, कि ये राग द्वेष का भाव वीतरागता समझ लो, बस वही जिनवाणी का सार है और कुछ नहीं है। तो क्योंकि राग से जीव बंधता है और वीतरागता से, निर्ममता से छूटता है। वो यहाँ पे भी सार बता रहे हैं कि जैन धर्म का सार क्या है। कोई अपने से पूछे, आप बहुत पढ़ते सुनते समझते हो, हमको कुछ सार बता दो, आ जाते होंगे आप लोगों के पास। अगर आप अपने परिवार में प्रसिद्ध हो गए हैं कि ये बहुत पढ़ते हैं, बहुत क्लास अटेंड करते हैं, तो फिर लोग आपसे पूछते होंगे, पूछ लेंगे कभी कि हमको भी कुछ बता दो, तो ये बता देना ये सार क्या है जैन धर्म का। ये सार है। देखिए ये श्लोक आप लोग याद कर सकते हैं, मतलब अच्छा श्लोक है। देखिए, अप्रादुर्भावः खलु रागादीनां भवत्यहिंसेति तेषामेवोत्पत्तिः हिंसेति जिनागमस्य संक्षेपः। जिनागमस्य संक्षेपः, जिनागम का संक्षेप यानी सार, जिनागम का सार क्या है। अप्रादुर्भावः, अ यानी नहीं, प्रादुर्भाव यानी उत्पन्न होना, यानी उत्पन्न नहीं होना, खलु यानी वास्तव में, रागादि नाम रागादि भावों का अप्रादुर्भाव उत्पन्न नहीं होना, वो ही खलु यानी वास्तव में, भवती यानी होता है, अहिंसेति, ये भवत्य हिंसेति दिख रहा है तो शब्द है भवती अहिंसेति। रागादि भावों का उत्पन्न नहीं होना ही वास्तव में अहिंसा है। पहली लाइन में अहिंसा बताई है, पहले अहिंसा की बात करेगी। पहले अहिंसा, कोई आधी दो लाइनों में से एक ही लाइन सुने तो कम से कम अहिंसा तो पढ़ जाए, सुन जाए असली बात। इसलिए अप्रादुर्भाव उत्पन्न नहीं होना, रागादि नाम रागादि भावों का भवती होता है अहिंसेति, अहिंसा, रागादि भावों का उत्पन्न नहीं होना ही अहिंसा है। तेषाम एव उत्पत्ति, तेषाम यानी उनका, उनका यानी किनका, ये रागादि नाम रागादि भावों का, एव यानी ही, उनकी ही उत्पत्ति, तेषाम एव उत्पत्ति, तीन शब्द हैं इसमें, तेषाम एव उत्पत्ति, उनकी ही उत्पत्ति, हिंसेति हिंसा है। रागादि नाम अप्रादुर्भाव है, अहिंसेति भवती,
और रागादि नाम उत्पत्ति एव हिंसेति भवति इति जिनागमस्य संक्षेप। हिंसा इति, हिंसेति मतलब ये हिंसा इति, अहिंसा इति और नीचे है हिंसा इति। इति मतलब इतना ही है बस, इति बोलते हैं, इति मतलब बस खत्म, अथ यानी प्रारंभ, इति यानी अंत, इतनी ही है। कितनी है बात कि राग द्वेष भावों की उत्पत्ति नहीं होना अहिंसा है और उनकी उत्पत्ति होना वो हिंसा है। यही जिनागम का सार है, भगवान की वाणी का सार, द्वादशांग वाणी का सार क्या है कि यही है। देखिए अर्थ, आत्मा के परिणामों में राग द्वेष आदि का उत्पन्न नहीं होना ही अहिंसा है तथा आत्मा के परिणामों में राग द्वेष आदि की उत्पत्ति हो जाना ही हिंसा है। जिनेंद्र भगवान के आगम का संक्षेप तो इस प्रकार है। इस श्लोक में आत्मा शब्द तो आया ही नहीं, इन्होंने अर्थ में आत्मा शब्द कहां से दे दिया? श्लोक में कहीं आत्मा शब्द निकला अपने अर्थ किया अपन ने? यहाँ तो लिखा राग आदि भावों का उत्पन्न नहीं होना अहिंसा है और उनका उत्पन्न होना हिंसा है, ये जिनागम का सार है। तो आत्मा कहाँ से निकल के आ गया इसमें से? बोले कविता जी। राग तो आत्मा में उत्पन्न होता है ना? बहुत बढ़िया, राग आत्मा में ही उत्पन्न होता है। ये कोई जड़ पुदगल टेबल कुर्सी शरीर और मकान दुकान जो चूना मिट्टी पत्थर के हैं उनमें राग नहीं होता है, मुर्दे में राग नहीं होता है, जड़ अचेतन में राग नहीं होता है। राग आत्मा के ही परिणामों में उत्पन्न होता है, इसलिए वो अंडरस्टूड है। मोहराग द्वेष भावों की उत्पत्ति होना हिंसा है, मतलब आत्मा में मोहराग द्वेष भावों की उत्पत्ति होना हिंसा है। तो इस तरह से ये यहाँ पर हिंसा अहिंसा की बात की। एक पैराग्राफ और पढ़ लेते हैं, फिर अगला श्लोक कल पढ़ लेंगे। 93 पेज पे। बाह्य में प्राणियों की हिंसा हो या नहीं हो, यदि परिणाम राग द्वेष आदि कषाय सहित हो गए तो अपने ज्ञान दर्शन आदि भाव प्राणों का घात हो गया, वही आत्महिंसा है। जो आत्महिंसा करता है वह अन्य की हिंसा भी करता ही है। जिसके आत्महिंसा है उसके पर की हिंसा भी होती ही है। क्या कह रहे हैं? बाहर में प्राणियों की हिंसा हो या नहीं हो, अभी अपन ने 2 वाक्य अभी अपन ने कहे थे, अंदर हिंसा है तो हिंसा है, बाहर में हो रही हो चाहे नहीं हो रही हो, अंदर मोहराग द्वेष भाव उत्पन्न हो रहे हैं तो हिंसा है ही। बाहर में प्राणी मरे या ना मरे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, और अंदर मोहराग द्वेष भाव उत्पन्न नहीं हो रहे तो अहिंसा ही है। प्राणी मरे बाहर में या ना मरे, असली प्रोडक्शन कहाँ हो रहा है, असली हिंसा कहाँ है? वो अंदर में। तो बाह्य में प्राणियों की हिंसा हो या नहीं हो, यदि परिणाम राग द्वेष आदि कषाय सहित हो गए तो अपने ज्ञान दर्शन आदि भाव प्राणों का घात हो गया, वही आत्महिंसा है। अपनी हिंसा तो हो ही गई, दूसरा मर रहा है, दूसरे का कुछ बुरा हो रहा है नहीं हो रहा है, अपना तो बुरा हो ही गया। आत्मा का घात, आत्मा के परिणामों का घात तो हो गया। जो आत्महिंसा करता है वह अन्य की हिंसा भी करता ही है। जिसके अंदर मोहराग द्वेष परिणाम उत्पन्न हो गए तो जिसने खुद को ही नहीं छोड़ा, आत्महिंसा जो कर रहा है, तो वो अन्य की भी हिंसा, मतलब जिसने अपने को आत्मा नहीं समझा है, अपने को जीव नहीं समझा, खुद मोहराग द्वेष उत्पन्न कर रहा है, तो बाहर में दूसरे जीवों के मोहराग द्वेष उत्पन्न करने में वो निमित्त होता ही है, तो वो अन्य की हिंसा भी करता ही है। देखो, हमको रागी जीवों को देख के हमको राग उत्पन्न होता है। जैसे हमको अपने परिवारजन मिले, बहुत दिनों बाद माँ है, बहुत दिनों बाद बेटी आए, बेटी है, बहुत दिनों बाद माँ से मिले, और कोई नाती पोते आए, तो कैसा होता है? हमको स्नेह राग उमड़ता है। वो राग कैसा अलग टाइप का है ना। और हम भगवान के दर्शन बहुत दिन बाद, तो क्या हम तो रोज ही जाते हैं, लेकिन भगवान के दर्शन करने गए तो फिर हमको ऐसा जैसा हमको अपने नाती पोते कोई मिल जाए, माँ को बेटी मिल जाए, बेटी को माँ मिल जाए, जो राग उमड़ता है वैसा ऐसे भगवान के दर्शन करते समय ऐसा उमड़ता है।
ऐसा उस टाइप का वो प्रसन्नता होती है, वो कुछ वो अलग है। लेकिन वो राग का वो जो क्वालिटी है ना, यानी जिसके अंदर राग उत्पन्न हुआ, तो बाहर में दूसरे को भी राग कराने में निमित्त बनता है। वो जो परिवारजन आए हैं उससे उसी तरह से स्नेह से बोलेगा और उसको भी राग उत्पन्न होगा, या फिर द्वेष है तो द्वेष से बोलेगा तो उसको द्वेष उत्पन्न होगा, जो भी होगा। लेकिन जो स्वयं वीतरागी हैं उनके हम दर्शन करते हैं तो हमको फिर ऐसे राग द्वेष उत्पन्न नहीं होते। उदाहरण के रूप में ही समझना, कोई उपादान में कोई उसको निमित्त बना ले, कोई कह दे आप चोरी कर लेता है कोई आदमी तो प्रतिमा की, तो वो अलग बात है। लेकिन सामान्य रूप से तो जो आत्महिंसा करता है वह अन्य की हिंसा भी करता ही है, और जिसके आत्महिंसा है उसके पर की हिंसा भी होती है। और जिसके आत्महिंसा नहीं है, तो जो वीतरागी हैं वो वीतरागता में निमित्त बनते हैं। निमित्त तो उसी के हैं, अब कोई अपने उपादान से उनको राग द्वेष का निमित्त बना ले, वो एक एक्सेप्शनल अलग बात है। लेकिन वीतरागी वो वीतरागता में निमित्त बनते हैं, रागी जीव वो राग में निमित्त बनते हैं। इसलिए ये मोह राग द्वेष भावों की उत्पत्ति होना ही वो हिंसा है। तो कैसे भी करके हमें ये मोह को और राग द्वेष को, इनको कम करते करते इनके अभाव का प्रयत्न करना चाहिए। और सारी जिनवाणी इस मोह राग द्वेष के अभाव के लिए ही है। पूरी जिनवाणी का एक एक वाक्य इसीलिए है, जैसे तैसे कैसे भी करके ये शरीर से और मोह राग द्वेष भावों से ये अपनत्व छूटे, उसकी का प्रयास हमको करना चाहिए। आवाज चालू करिए आप, आवाज चालू करिए। तो हम भाव हिंसा से कैसे बच पाएंगे? ये तो निरंतर भाव तो आते ही रहते हैं, कभी राग के, कभी द्वेष के, कभी मोह के। तो उसके लिए वस्तु स्वरूप का विचार करें। तो वस्तु स्वरूप का विचार करते हैं तो फिर राग द्वेष उत्पन्न नहीं होते। यदि हम मोह का विचार करते हैं ना, मोह स्वरूप संसारिक बातों का, तो हमको राग द्वेष होते हैं। और वस्तु स्वरूप के विचार में राग द्वेष नहीं होते। इसलिए अधिक से अधिक स्वाध्याय करना चाहिए और अधिक से अधिक वस्तु स्वरूप का विचार करना चाहिए। स्वाध्याय किया है उसका चिंतन मनन विचार करना चाहिए, जिससे कि हमको ये राग द्वेष उत्पन्न ना हो। क्योंकि अगर हम लौकिक जनों की संगति में रहेंगे और उसी का विचार करेंगे तो राग द्वेष ही उत्पन्न होंगे। तो अगर हम ये चाहते हैं कि हमारे राग द्वेष उत्पन्न ना हो, कम हो, घटे, घटकर ही अभाव होता है, सीधा तो एकदम से अभाव होता नहीं। तो कैसे घटे कि हम वीतरागियों की संगति में रहें। वीतरागी कौन है? ये पंच परमेष्ठी देवशास गुरु, वो वीतरागी हैं। उनकी संगति में रहें, उनके सानिध्य में रहें, स्वाध्याय करें, चिंतन मनन करें, तो वो कम हो। चलो, जय